दोस्तों इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के अंदर बोला गया है कि जो आपके शून्यक हैं उनका योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है और आपको बहुपद निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योगफल दिया हुआ है तो इसे हम लिख लेते हैं 1, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ वो भी आपको दिया हुआ 1। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात है। अब ज्ञात क्या है हमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमें ज्ञात है गुणांकों के रूप में। माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है और सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। ठीक, तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इक्वल 1, और इसे भी हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए इक्वल 1। ठीक है, थोड़ा सा और अगर मैं संक्षेप इसे ब्रॉड करके लिखूं तो लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन ए इक्वल 1 अपॉन 1, और सी अपॉन ए इक्वल 1 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो प्रत्येक वैल्यू है वो 1 रेशियो के इक्वल है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, और बी की जो वैल्यू है वो भी 1 के इक्वल है, और सी की जो वैल्यू है वो भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रेशियो के अंदर वैल्यूज जो हैं वो आ गई। ठीक, अब हम आगे द्विघाती समीकरण मानक रूप में लिखेंगे। तो लिखिए द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। ठीक है, द्विघाती बहुपद का मानक रूप हम लिख रहे हैं। तो मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न में मानक रूप के बारे में बताया। तो द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो हम बारी बारी से a, b और c की वैल्यू जो है वो इस समीकरण के अंदर पुट करेंगे। तो आपको मिलेगा 1 के x² a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू 1 के x प्लस सी की वैल्यू 1 के। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका पास आएगा kx² प्लस kx प्लस k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे। तो k हम ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट आएगा, यहाँ आएगा x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, जहाँ k जो है वो कोई भी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है कोई भी। ठीक है, और जो आपका बेसिक आधारभूत जो आपका पॉलिनोमियल है वो है क्या, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये बेसिक पॉलिनोमियल हो गया x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये k जो है वो आपकी कोई वास्तविक संख्या है, और अनुपात का प्रयोग करके हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने हल करके दिखाया है, जहाँ पे हमने जो शून्यक थे उनका योगफल और गुणनफल के आधार पर हमने जो रेशियो हमें दिए गए गुणांक के अनुसार, वो रेशियो के अनुसार हमने रेशियो में a, b और c की वैल्यू निकाली है, और उसके बाद द्विघाती बहुपद का मानक रूप लिखते हुए a, b और c की वैल्यू को पुट किया, और वहां से हमें जो बेसिक पॉलिनोमियल है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।